welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. In today's video, we'll discuss few tips to prepare well for your upcoming exams. So, first of all, I would say that you should find hunger for studies. मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर पढ़ने की एक भूख का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा कि मुझे पढ़ना क्यों है, अगर वो आपके पास क्यों रीज़न नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे. अब हंगर लाओगे कैसे? ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप मार्केट गए और आपने किसी को बोला 2 kg दे दो मुझे भूख, ऐसे तो आपको मिलेगी नहीं मार्केट से. तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? यू शुड फाइंड अ रीज़न टू स्टडी. रीज़न टू स्टडी. अब आपको ये नहीं करना कि अभी बैठ के सोचने लग जाओ कि मुझे 5 साल बाद क्या करना है और इसमें टाइम वेस्ट कर दो. यू शुड नो कि अगर मुझे किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है या आपने एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप अभी क्या कर सकते हो? अभी आपके हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ना. अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपना 100% दे सकते हो एंड उसके बाद छोड़ सकते हो कि रिजल्ट कैसा आएगा. सो आपको अंदर से भूख लानी है कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू स्टडी टू बिकम समवन, टू बिकम समथिंग इन लाइफ, ताकि मैं लाइफ में कुछ बड़ा बन पाऊँ. जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि आपको कुछ बनना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए अगर आपको कुछ बनना है तो आपको सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्टडी. सो फाइंड अ रीज़न. अपना रीज़न ढूंढो कि मुझे किसी कॉलेज में जाना है या कहीं जाना है तो मुझे उसके लिए अभी पढ़ना है. सो फाइंड अ रीज़न. और अगर आपको अपना रीज़न मिल गया है और अगर नहीं भी मिला तो पहली चीज़ तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही. एग्जाम्स आ रहे हैं, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं. तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स दैट यू लाइक एंड आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स दैट यू डोंट लाइक. एक सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पसंद है, दैट यू लाइक, एंड सम सब्जेक्ट्स वुड बी दैट यू डिसलाइक. तो आप एक डेली की टू डू लिस्ट बनाओ. अब उस टू डू लिस्ट में आपको 60% वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जो आपको पसंद नहीं है एंड 40% वो सब्जेक्ट्स रखने हैं दैट यू लाइक. इन दोनों के बैलेंस से आपको डेली पढ़ना स्टार्ट करना है. और आप नोटिस करोगे कि आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे वो इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि आपने उनको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया था. जैसे ही आप उनको सफिशिएंट टाइम देना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट लाइकिंग दो सब्जेक्ट्स ऑल्सो. जो सब्जेक्ट्स आपको अभी तक पसंद नहीं थे, आपको वो सब्जेक्ट्स भी पसंद आने लग जाएंगे अगर आप डेली बेसिस को टाइम देते हो तो. सो मेक अ टू डू लिस्ट, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल जिसमें जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं और जो सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है दोनों आप डेली पढ़ रहे हो. एंड सेट स्मॉल गोल्स. आपको एक दिन में ये नहीं सोचना कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा. टेक बेबी स्टेप्स. छोटे छोटे गोल सेट करो, सेट स्मॉल गोल्स, और उन गोल्स को अकम्प्लिश करते ही ट्रीट योरसेल्फ. अब अपने आप को ट्रीट करो कि आज का गोल मैंने कंप्लीट किया तो मुझे क्या करना और पसंद है. जो भी आपके लिए फनी हो, आपके लिए फन हो, आप गेम्स प्ले कर सकते हो, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो, कुछ भी. यू कैन वॉच टीवी, जो भी आपको पसंद हो फॉर लिमिटेड आवर्स. सो आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, एक स्केड्यूल बनाओ जो आपको फॉलो करना है. उस स्केड्यूल को बनाने के बाद उसे प्रॉपरली एक दिन रात को टिक मार्क करो कि मैंने आज का स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया. अब मैं हाफ एन आवर वो करूँगा जो मुझे पसंद था. सो मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड उसके बाद ट्रीट योरसेल्फ आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट. जैसे ही वो डेली टास्क कंप्लीट होता है आप डेली अपने आप को ट्रीट करो. और अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता तो प्लीज़ या तो नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करो या फिर आप जल्दी से जल्दी उस टास्क को कंप्लीट करो ताकि नेक्स्ट डे आप वो वाला टास्क कर सको जो उस डे के लिए असाइन था. अब आपने टू डू लिस्ट तो बना ली है. टू डू लिस्ट बनाने के बाद यू शुड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक्स. अगर आप कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 आवर्स पढ़ते रहोगे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपका माइंड बहुत कम रिटेन करेगा. मतलब आप अपना 100% दे रहे होगे और आपको लगेगा कि मेरी माइंड इतना एग्जॉस्ट हो चुका है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा. एक पॉइंट के बाद हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है. सो यू शुड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग ब्रेक्स व्हाइल यू स्टडी.
आपको पढ़ते पढ़ते ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट डू वन थिंग कि अगर आपने आज का गोल कंप्लीट कर लिया है तो गोल कंप्लीट करने के बाद अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो और अपना सोने का टाइम कम कर लेते हो तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि साउंड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको पढ़ते पढ़ते ब्रेक्स भी लेने हैं, ऑल्सो आपको रात को 7 to 8 आवर्स सोना है। यू कैन बी अ मॉर्निंग पर्सन और द नाइट पर्सन, आप सुबह उठ सकते हो या रात को देर तक पढ़ सकते हो। दोनों केसेस में आपको जब सोना है यू शुड स्लीप 7 to 8 आवर्स, पूरा 7 to 8 आवर्स सोना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज हार्ड वर्क इज नॉट सफिशिएंट। आपको कोई भी एग्जाम में सक्सीड करने के लिए स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? मैंने देखा है नॉर्मल हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं एंड रिविजन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसका क्या ही फायदा होगा अगर आपने 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपका कुछ भी रिवाइज नहीं है। तो इट्स बेटर आप जितना चैप्टर कर रहे हो उसको किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से चैप्टर वाइज आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने ये चैप्टर किया और यही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो इससे जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि मैंने कर लिया है तो देन प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स। अगर आप मिनिमम 5 सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करते हो तो यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आपके जो चांसेस है 95% लाने के एग्जाम में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो फॉर स्मार्ट वर्क यू शुड फोकस ऑन रिविजन मोर। रिविजन के लिए आप एक दिन स्केड्यूल कर दो कि संडे को मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा जितना भी मैंने 6 डेज में किया है। सो 1 day शुड बी फॉर रिविजन। ऑल्सो आपको रिविजन में सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं, तो सैम्पल पेपर्स एंड रिविजन इज मस्ट। एंड उसमें आपकी जो भी मिस्टेक्स आए यू शुड फोकस ऑन दैट ऑल्सो। आपकी जो भी मिस्टेक्स है उसको उस चैप्टर पे आपको जाना है एंड उस चैप्टर में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे अच्छे से पढ़ना है एंड देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर पे मूव ऑन करना है। माई लास्ट टिप फॉर यू वुड बी सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आपको अभी उन लोगों से सराउंड करना चाहिए अपने आप को जो लोग आपको इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें। और उन लोगों से आपको अभी बिल्कुल कट ऑफ करना है जो आपको बोले कि एग्जाम्स कुछ भी नहीं होते, देखा जाएगा या हो जाएगा। आपको ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स एंड यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। आपके आसपास सिर्फ ऐसे लोग होने चाहिए कि अगर आप किसी दिन लो फील कर रहे हो तो दे इंस्पायर यू, दे एनकरेज यू कि कुछ नहीं होता, कर लो, करो। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स दैट यू डोंट हैव एंड स्टार्ट वर्किंग। So these were the few tips that helped me score good marks in my boards. I hope they help you too. So thank you. Thanks for watching this video. I hope you all have a nice day.